अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कंसल्टेंट किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले कुछ चीज़ें जो लास्ट वीडियो के अंदर मिस हो गई थी वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जो चीज़ें मिस हुई हैं वो ये हैं कि कब जाना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए या एफएससी के बाद जाना चाहिए। तो मेरा इसके ऊपर अपना जो टेक है वो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। रीज़न्स में जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं वो मैं जो डिस्कस करूँगा यहाँ पे। इसके अलावा और भी काफ़ी होंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एफएससी जिस लड़के ने किया होता है या जिस भी स्टूडेंट ने किया होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता। उसको पता नहीं होता कि उसने लोगों के साथ डील किस तरह करना है। बिल्कुल एक ओपन इन्वायरमेंट में जब वो चला जाएगा तो वहाँ पे उसने सर्वाइव कैसे करना है। जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे होते हैं ऑलरेडी उन्हें पता होता है। जिस तरह ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़े होते हैं उनको पता होता है कि किसी भी हालात जैसे भी हो हम सर्वाइव कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो एफएससी में आप जस्ट अभी घर से आ रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। होम सिकनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं अपनी बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मैं तकरीबन 6 घंटे का सफ़र है हमारा यूनिवर्सिटी से हमारे घर का, 6 से 7 घंटे का। और ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड पे मैं आ जाता था। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। तो ये होम सिकनेस हो जाती है स्टूडेंट्स को जो नए नए हॉस्टल जाते हैं। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा जो बड़ी बात है वो ये है कि जो डिग्री होगी वो 3 या 4 साल की होगी। अब जहाँ पे आपने 1 या 2 साल के एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने थे एमएससी के लिए, अब आपको 3 से 4 साल जो है वो एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। आपको खुद भी उतनी जान लगानी पड़ेगी और आपके पेरेंट्स को भी जो है उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ज़हन में रखनी चाहिए, तब आपको फ़ैसला करना चाहिए। अब चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक ये है कि कंसल्टेंट किस तरह सेलेक्ट करना है। कंसल्टेंट सेलेक्ट करने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें खुद कर लेंगे, कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका अपना नज़रिया इस पे हो सकता है, मेरा इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने पहले भी कहा था कि आइल्स के अंदर जो है आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं एकेडमी जाएं। वो बिल्कुल ठीक बात है, आप खुद तैयारी अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी एकेडमी जो है आप 2 घंटे की क्लास होगी तो 2 घंटे के अंदर कोई वहाँ पे आप तीर नहीं मार लेंगे। उन्होंने जस्ट आपको गाइड करना है। वही गाइडेंस आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। जहाँ तक कंसल्टेंसी का ताल्लुक है तो वो ये है कि आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके जा रहे हैं। अगर तो आप स्कॉलरशिप पे कोई जा रहा है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। खुद करने से ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको सारी चीज़ों की समझ भी आती है और कोई इश्यूज़ नहीं होते। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी लीगल चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप हल्का सा भी मिस कर गए, अक्सर लोगों को जो रिजेक्शन आती है वो क्या आती है कि जी हमने बैंक स्टेटमेंट जो थी उसके अंदर इतनी कमी हो गई है, यहाँ पे हमने उसको छेड़ दिया है, ये हो गया वो हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता, लेकिन जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी चूँकि उनका एक्सपीरियंस होता है तो वो इस चीज़ को देख लेते हैं। अगला स्टेप आता है वो ये आता है कि आपने कंसल्टेंट सेलेक्ट कौन सा करना है। तो मैं तो कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आपके जो नज़दीक तरीन है एरिया के जहाँ पे आप रह रहे हैं उधर प्रेफर करें। उसकी रीज़न ये है कि आप जब चाहे अप्रोच कर सकते हैं। आप और ये भी देख सकते हैं कि वो कितना रेप्यूटेबल है, कितने लोगों को ऑलरेडी भेज चुके हैं, कितना एक्सपीरियंस है उसका। आप दूसरे जो वहाँ के आपके इलाके के लोग हैं जो गए हुए हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि हाँ किस आप कंसल्टेंट के पास गए थे, एक्सपीरियंस क्या रहा। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि आप अपने इलाके के रहें क्योंकि वहाँ पे आपको स्कैम के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ ये है कि बड़े सिटीज़ में कुछ कंपनीज़ हैं बैठी हुई हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, तो उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ाइका नहीं है। लेकिन अपने इलाके वालों से आप अप्रोच कर सकते हैं, ये उसका बेनिफिट है। अब क्या होता है कि लोग कहते हैं मैंने जानने वाले हैं मेरे वो बताते हैं कि जी हमने कंसल्टेंट के साथ हमने इतना उसको मुकम्मल कर लिया है कि इतने पैसे हैं, इतने ही हमने देने हैं और आपने हमें जी वीज़ा बस लेके देना है और हम चले जाएंगे। तो देखें बिल्कुल भी आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप हर चीज़ कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ दें। आपने खुद जाना है, ना कि कंसल्टेंट ने जाना है। तो चीज़ों को खुद मैनेज करें, खुद देखें कि आपको कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की मैंने बात बताई कि कौन कौन सी चीज़ों को ज़हन में रख के आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है।
उसके अंदर बड़ी चीज़ें क्या होती हैं, मैं फिर कह देता हूँ। एक तो आपने देखना है सबसे सस्ती जो आपको नज़र आ रही हो, एक वो देख लेना है, और वेबसाइट पे जाके आपने चेक कर लेना है कि उसके कोर्सेज़ रजिस्टर्ड हैं कि नहीं हैं, वो डिग्री आपको दे सकती है कि नहीं दे सकती। ये आप वेबसाइट पे फर्ज करें आप यूके आ रहे हैं तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा, उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके चेक हो जाता है। उसके बाद आपने ये देखना है, कोशिश करनी है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें जो कि बड़े सिटीज़ के साथ हों, लाइक मैनचेस्टर के साथ हों, लंदन के साथ हों। बिल्कुल मेन सिटी के अंदर जो हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगी, और बहुत दूर है वो भी फ़ायदा नहीं देंगी। कोशिश करें कि बड़ी सिटी के करीब करीब करीब, यानी कि कह लें 10 माइल्स, विद इन 10 माइल्स आपको वो मिल जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसका क्या फ़ायदा है कि आपको पार्ट टाइम जॉब जो करनी है वो आपको फ़ायदे में रहेंगे। उसके अलावा जो रिहाइश है वो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो अब जब आपने चले गए, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई, कंसल्टेंट के पास आप गए हुए हैं, वहाँ पे सारे मामलात हो रहे हैं, तो वक्तन फ़वक्तन देखते रहें, हाँ पूछते रहें कि बताएं कि मेरा ये चीज़ें थी, आपने सबमिट करवाई हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई हो चुका है, कौन सी यूनिवर्सिटी रहती है, तो वो आप साथ स्टेप बाय स्टेप उनसे रिपोर्ट लेते रहें। अभी आप ख़ुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ वालों से। आप रेफरेंस नंबर एक होता है, स्टूडेंट आईडी नंबर जो है, जैसे आपकी एप्लीकेशन जाती है तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, तो वो आप रेफरेंस नंबर अपने पास लें, कंसल्टेंट से पूछें मेरा रेफरेंस नंबर क्या है, तो खुद कांटेक्ट करें यूनिवर्सिटी वालों से। इन केस आपकी एप्लीकेशन डिले हो रही है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो खुद भी डील करें। बिल्कुल कम्प्लीटली कंसल्टेंट पे डिपेंड करना भी कोई एक अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी। अभी और वीडियोज़ इस तरह मैं कोशिश करता रहूँगा, जो जो चीज़ें मेरे जहन में आती जाएंगी मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। बाकी व्लॉग्स का कह रहे हैं लोग कि व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो व्लॉग्स भी मैं कोशिश करूँगा पहले, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि ये जो सीरीज़ एक मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड मिल जाए। अभी सितंबर इनटेक के लिए कुछ लोग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा एम ये है कि जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ यहाँ पे, ताकि किसी को कोई इशू ना हो। बाकी व्लॉगिंग वगैरह जो है वो साथ चलती रहेगी, वो भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट।